तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और उसी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए जरूर निकाला करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जगत दीदी, जगत भैया से। देखिए, ये लोग कुछ ऐसे हैं जो रोजाना कोई ना कोई कंटेंट दे देते हैं। मतलब पिछले 2 महीने का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो जरा सा भी इनको मामला लगता है कि शांत हो गया यूट्यूब पर, तो ये कोई ऐसा कंटेंट, तगड़े वाला कंटेंट देते हैं। छोटे मोटे कंटेंट से तो इनका गुजारा भी नहीं चलता, तो कोई तगड़ा कंटेंट लेकर आते हैं और तुरंत वो हम सब की तरफ उछाल देते हैं और जाहिर सी बात है हम भी लपक लेते हैं। तो आज बात करेंगे जगत भैया के वीडियो की। भाई जगत भैया ने एक और एक्सक्लूसिव खुलासा किया है। ऐसा लगता है कि जगत भैया ना बम फोड़ देते हैं, रह रह के बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकाल के लाते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि भाई ऐसा किसकी जिंदगी में हो सकता है। एकदम आसमान से जमीन, जमीन से आसमान, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। आप सबके दिमाग में भी चल रहा होगा और हमारे दिमाग में भी चल रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि जगत भैया के दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि जगत भैया ने एक वीडियो बनाई थी 2 महीने पहले, जब उन्होंने बहुत कुछ बोला था जगत दीदी के बारे में, अपने प्यार का खुल्लम खुल्ला इजहार किया था और उसके बाद लगातार बोलते 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 चले गए। और उसके बाद बहुत सारी औरतों को भी उन्होंने लपेटे में लिया और उसके बाद जो है उन्होंने बीच में लीपा पोती की भी कोशिश की। लोगों को लगा कि शायद वहां का साठगांठ फिर से शुरू हो गया है, बातचीत शुरू हो गई है, तभी शायद भैया जी जो हैं वो लीपा पोती के काम में लग गए। अब कुछ दिनों से जगत भैया फंस चुके थे लोगों के सवालों में, क्योंकि जनता जो है ना वो सब जानती है। जनता ने उनकी बहुत छोटी 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 चीजों को पकड़ा और उसके बाद जगत भैया जो अब तक चीजें लोगों के सामने परोस रहे थे उन्हीं के सामने फेंक दिया और कहा कि तुम्हारा सच सामने आ चुका है। अब जगत भैया इतनी बुरी तरह फंसे कि लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा जलील कर दिया। अब इस जलालत के बीच जगत भैया ना घर के रहे ना घाट के रहे। जगत दीदी ने लात मार दी, अपनी पत्नी सिवान चली गई। पर अब इन सब चीजों के बीच भी भैया जी रुकने का नाम नहीं ले रहे। अगर कोई दूसरा मर्द होता तो शायद वो स्टॉप लगा देता यहीं पर। वो कहता कि नहीं भाई, अगर मुझे दोनों में से कोई एक चीज डिसाइड करनी है, चुननी है, तो मैं वो चुन के रहूंगा। लेकिन भैया जी दोनों नाव पर पैर रख के खड़े हो गए। एक नाव जगत दीदी का है, एक नाव मनीषा का है, यानी कि उनकी पत्नी का है। अब जगत भैया इसी जो बैलेंसिंग में है, कभी इधर उनका पलड़ा भारी हो जाता है, कभी इधर पलड़ा भारी हो जाता है। तो अब जो पलड़ा भारी हुआ है वो हुआ है जगत दीदी के तरफ, क्योंकि एक बार फिर से जगत भैया जो हैं वो जगत दीदी को लेकर बहुत कुछ मटेरियल लेकर आए हैं और फिर से उन्होंने लीपा पोती शुरू कर दी है और जगत दीदी को पूरी तरह से बोलते हैं ना सेफ निकाल लेने की कोशिश है इस पूरे विवाद से जो रायता फैला है। इससे पहले भी कोशिश कर चुके थे, लेकिन कहते हैं ना कि जगत भैया अपने ही कामों में, अपने ही बयानों में फंस जाते हैं। खैर, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे कि जगत भैया के बयानों की वजह से किस तरह से वो खुद ही ट्रोल हो जाते हैं। लेकिन आज बात करेंगे कि जगत भैया जो हैं वो क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं। अब जगत भैया जो हैं आज उन्होंने एक वीडियो बनाई सचिन राज एक्सक्लूसिव पे ही, और वहां पर बम फोड़ दिया। वहां पर उन्होंने कहा कि मुझे जगत दीदी को बदनाम करने के लिए कहा गया था। दरअसल मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रहा था जब जगत दीदी की सगाई हो रही थी, तो मैं अपनी पत्नी को लेकर गया भी था, सरप्राइज देने के लिए गया था। लेकिन वहां पर जगत दीदी की माँ और भाई ने मुझे बहुत जलील किया और वहां पर मुझे एंट्री भी नहीं करने दी गई। मुझे सगाई में आने तक के लिए नहीं बोला गया। मैं जो छोटी छोटी बात के लिए जगत दीदी के चरणों में पड़ा रहता था, जब मेरी इतनी बेइज्जती हुई तो भाई मेरा इंसान अंदर का जो मर्द है वो जाग गया। और ऐसे में इस मर्द को और ज्यादा जगाने की कोशिश की जगत दीदी के किसी करीबी ने, और उसी ने मुझे उकसाया कि तुम बोलो,
तुम कुछ ऐसा बोलो कि उसकी शादी टूट जाए और कुछ ऐसा बोलो कि उसकी शादी कभी नहीं हो पाए। तो जगत भैया ने यहां पर उसका नाम नहीं लिया है, लीगल हो जाएगा ना, लेकिन जगत भैया ने कहा है कि वो जगत दीदी का कोई अपना है, कोई करीबी है। और इसके साथ ही जगत भैया ने ना एक वीडियो भी लगाई है और कह रहे हैं, वो दावा किया जा रहा है कि वो वीडियो पुरानी वीडियो है, जब जगत भैया सगाई में सरप्राइज देने के लिए पहुंचे थे और उन्हें जब सगाई में एंट्री नहीं दी गई तो उसके बाद जगत भैया आए होटल के कमरे में और वहां पर फपक फपक के रोने लगे, खूब रोए, तसल्ली बख्श वो रोते रहे। मतलब उन्होंने अपने दिल का गुबार भी निकाला और उस दौरान वो इमोशनल तो लग रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मर्द को बहुत कम लोगों ने इस तरह रोते हुए देखा होगा, लेकिन प्रेम प्यार कुछ भी करवा सकता है। तो एक प्यार में पागल, प्यार में डूबा हुआ प्रेमी रो रहा था उस वक्त अपनी प्रेमिका की सगाई के लिए, और खुद कबूला है कि मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। भाई मैंने उसे बहुत ज्यादा प्यार किया और वो मुझे छोड़ के जा रही थी। हालांकि मैं खुद भी चाहता था कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि उसकी शादी का गवाह मैं भी बनूं, उसकी शादी में जश्न मैं भी मनाऊं। और मुझे जब वहां से बेइज्जत किया गया तो मेरे अंदर बदले की भावना आ गई, और उसी बदले की भावना के चलते मैंने वो सारी चीजें की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब आप सब कमेंट करके बताइएगा कि क्या वाकई में आप सबको लगता है कि जगत भैया अब सही बोल रहे हैं, क्योंकि कोई कुछ पता नहीं, एक हफ्ते बाद फिर जगत भैया कोई नया शगुफा लेकर आ सकते हैं। खैर, जगत भैया ने अपनी तो पोल पट्टी खोल दी और बता दिया कि सगाई वाले दिन भोपाल में उनके साथ क्या हुआ था, भोपाल में उनके साथ किसने बदतमीजी की थी और कौन है वो शख्स जो उन्हें उकसा रहा था। ये नाम क्लियर नहीं हुआ है, तो ये नाम भी क्लियर करना चाहिए था जगत भैया को। जब इतनी सारी बातें वो सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं तो इस नाम को लेने से गुरेज क्यों? अच्छा ही होगा अगर वो नाम सामने आ जाएगा तो सामने वाला भी सतर्क हो जाएगा, लोगों को पता तो चलेगा कि कौन है जो उनके परिवार का बनके उन्हीं के पीठ पर छुरा घोंप रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये बंदा जो है ना, मतलब पूरा कलाकार है, अगर फिल्मों में ये काम करते तो इनको अच्छा खासा रोल मिल सकता था, लेकिन ये तो यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है। खैर, फिल्मों में तो इनका जलवा नहीं चला, लेकिन इन दिनों यूट्यूब पर इनका जलवा बड़ा बरकरार है और इन्हें पता है कि क्या कंटेंट देना है लोगों को। इसके साथ ही मतलब इस वीडियो में इन्होंने एक चिट्ठी भी दिखाई है और उसमें क्या क्या लिखा है ये आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कितने इमोशनल हो रहे थे। चलो उस वक्त का जो उस दिन होटल में जो ये इमोशनल हो रहे थे उसको मान सकते हैं हम। वो पल एक ऐसा पल था जब बेइज्जती महसूस हुई होगी, जब ऐसा लगा होगा कि मेरा कोई खास, मेरे दिल का टुकड़ा मुझसे अलग हो रहा है, तो वो एक अलग स्टेट ऑफ माइंड था। पर अब ये बात यहां पे लाने के लिए क्यों मजबूर हुए? क्या जगत दीदी ने इन्हें दोबारा से स्क्रिप्ट दी है और कहा है कि जाओ और जो मेरी बदनामी की है ना, उस बदनामी को पूरा धो डालो? तो देखो, आप कोई भी सर्फ एक्सेल ले आओ, कोई भी साबुन ले आओ, ये बदनामी का दाग इतनी जल्दी नहीं धुलने वाला है, बहुत सालों लग जाएंगे। चीजें जैसी दिखाई जा रही हैं वैसी लग नहीं रही हैं, बड़ा झोल लग रहा है जगत भैया की बातों में, क्योंकि जगत दीदी जो है इन दिनों सबके केंद्र में आ गई हैं। पहले वो अच्छे चीजों के लिए केंद्र में आती थी, लोग प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब जो है लोग उन्हें तिरस्कार कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि वो तिरस्कार जगत दीदी झेल नहीं पा रही हैं। और आप सबको तो पता ही है, फिर जगत दीदी को वापस अगर
अपने दामन से दाग हटाना है तो जगत भैया के पास तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि जगत भैया ही एक ऐसे पागल आशिक हैं जो अपने प्यार के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। वरना कोई और अगर होगा तो वो शायद ना करे या फिर मना कर दे या फिर और भी कुछ कर सकता है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग सुना दे। तो ये सारी चीजें तो इनके बीच चल रही है। अब जगत दीदी को भी सामने आना पड़ेगा भाई, जगत दीदी को भी अपना पक्ष तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मामला जो है अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हालांकि जगत भैया के मुताबिक कंट्रोल में है और 2025 में ये मामला जाएगा नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामला 2025 में नहीं जाएगा। ये मामला 2025 में खिंच के रहेगा, क्योंकि भैया जी तो खुद ही इस मामले को खींचने पर तुले हुए हैं। तो आप सबको क्या लगता है, इस बार भैया जी क्या सच बोल रहे हैं? क्या भैया जी विश्वास करने लायक हैं? क्या भैया जी जगत दीदी के कहने पर ये सारी चीजें कर रहे हैं? कमेंट करके आप सब बताइएगा जरूर।